कल के वीडियो में हमने ऑपरेशनल ऑडिट के बारे में देखा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी कि ऑपरेशनल ऑडिट इज सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिवनेस, efficiency and economy of operations under management control and reporting to appropriate person. The results of evaluations along with recommendations and improvements. हम ये देखते हैं कि जो मैनेजमेंट ऑडिट है और ऑपरेशनल ऑडिट है, ये दोनों ही लगभग एक से हैं, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो क्या है, ऑडिट ऑफ द मैनेजमेंट है, जबकि ऑपरेशनल ऑडिट फॉर द मैनेजमेंट है, यानी ऑफ द मैनेजमेंट है, और जबकि ऑपरेशनल ऑडिट फॉर द मैनेजमेंट है। और इसके अलावा हम ये देखें कि मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो एक वाइड स्कोप वाला है कंपेयर टू ऑपरेशनल ऑडिट, जबकि ऑपरेशनल ऑडिट जो है वो सेंटर्ड है, किसका सेंटर्ड है, क्वालिटी ऑफ द ऑपरेशन। इसके अलावा अप्रेजल जो मैनेजमेंट है वो अप्रेजल है द ऑडिटर टू मेक हिज मैनेजमेंट ऑडिट डिसीजंस उनको देखता है, जबकि ऑपरेशनल ऑडिट जो है वो इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इकोनॉमी बेस पर है। इसके अलावा कल हमने ये देखा था नीड ऑफ ऑपरेशन ऑडिट की आवश्यकता क्यों है। उसमें ये देखा था हमने कि एक तो ये इन्फॉर्मेशन नीड्स है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल अप्रोच अपनाई जा रही है उसको देखते हुए, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें कम रह जाती है, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ऑपरेशनल ऑडिट की आवश्यकता को महसूस किया गया। एक कम्युनिकेशन गैप रहता है, उस कम्युनिकेशन गैप को फिल करने के लिए भी मैनेजमेंट ऑपरेशनल ऑडिट की आवश्यकता है। इसके अलावा इफ़ेक्टिवनेस ऑफ मैनेजर्स के लिए भी ऑपरेशनल ऑडिट की आवश्यकता है, जो क्या करता है, एनालाइज करता है डाटा को, इनपुट्स को, और उसको इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस जो है वो काम कौन करता है, ऑपरेशनल ऑडिट। डिटेक्टेड क्रैक्स भी एक नीड है ऑपरेशनल ऑडिट की। फिर हमने कल देखा था एनालिटिकल इवेल्युएशन, इसको काफ़ी एनालाइज करके, जिसमें रेशियो मेथड भी आ गया, फंड फ्लो भी आ गया, कैश फ्लो भी आ गया, और बहुत सारे जो फ्लो रेशियोज़ हैं उससे संबंधित है। तो इसमें क्या हुआ कि ये एक एनालिटिकल रूप में इवोल्यूशन होता है, और इस वजह से ये ऑपरेशनल ऑडिट की आवश्यकता को महसूस किया गया। और ऑपरेशनल ऑडिट में ही क्या है, इंडिपेंडेंट काम होता है एक टीम के रूप में, और जो कि एबल होती है, क्या होती है एबल, किसके लिए होती है, कि जो ऑपरेशंस हैं उनको एनालिटिकल रूप में वो इवेल्युएट करता है। कौन करता है, ऑपरेशनल ऑडिट। इसलिए इस ऑपरेशनल ऑडिट की आवश्यकता को महसूस किया गया है। ये अनबायस्ड रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वो अनबायस्ड यानी निष्पक्ष रूप में प्रस्तुत की जाती है। शॉर्ट कमिंग्स ऑफ इंटरनल ऑडिट का एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में है, क्योंकि जो ऑडिट है वो बहुत सारा, एक तो हिस्टोरिकल नेचर होता है इनका, हिस्टोरिकल नेचर होने की वजह से और वो ट्रेडिशनल अप्रोच होने की वजह से ऑपरेशनल ऑडिट की आवश्यकता को महसूस किया गया है। नीड फॉर करेंट कंट्रोल, जो करेंट कंट्रोल्स हैं, जैसे हम देखें कि सर्वेज एंड स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस आर ओकेजनल इन कैरेक्टर, दे आर कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, और एंड कीप द डिपार्टमेंटल की पर्सनल बिजी ड्यूरिंग दैट पीरियड। They are undertaken mostly to find causes of certain affairs or to fix responsibility for certain undesirable happenings. These basically attempt to carry out a post-mortem rather to give a signal for dangers and forthcoming disasters. Operational audit is required to ensure day-to-day control of activities. समय की बचत और पैसे की बचत भी है, प्लस ये अनडिज़ायरेबल हैपनिंग्स से भी दूर रखता है। एक हमने देखा कि एनवायरनमेंट चेंजेस है,
Operational audit is required to analyze whether the activities, operations, procedures, methods, and appraisals of the enterprise are in tune with its present environmental conditions. There is a need for an instrument which should signal change in advance in the form of रेनोवेशंस एंड मॉडिफिकेशन. रेनोवेशन और मॉडिफिकेशन के रूप में भी ऑपरेशनल ऑडिट को की नीड को महसूस किया गया है, क्योंकि जो पुराने तरीके हैं, जो परंपरागत तरीके हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, उनकी कुछ खामियों की वजह से नए रूप को स्वीकार किया जाता है या नई चीज़ को स्वीकार किया जाता है, जो कि ऑपरेशनल ऑडिट है. और इसलिए उस रेनोवेशन और मॉडिफिकेशन के लिए इसकी नीड महसूस हुई. अब हम ये देखें कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं ऑपरेशनल ऑडिट के. तो सबसे पहला पॉइंट है अप्रेजल ऑफ कंट्रोल्स. अप्रेजल यानी रिव्यू. किसी भी चीज़ का रिव्यू करना जो है वो अप्रेजल कहलाया. तो अप्रेजल ऑफ कंट्रोल्स, इसमें हम देखें इंटरनल कंट्रोल्स प्रोवाइड द एसेंशियल टूल्स मेजर्स टू एंश्योर प्रॉपर परफॉर्मेंस इन ईच फंक्शनल और ऑर्गेनाइजेशनल एरिया for accomplishing the desired organizational objective. इंटरनल कंट्रोल जो है वो उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, उसके लिए ऑपरेशनल ऑडिट को महसूस किया गया, उसकी आवश्यकता को. The purpose of operational audit is to determine whether the controls are adequate, effective in accomplishing management's objectives or plans or operations. The operational auditor reviews internal controls and reports to ascertain whether they bring the performance qualitatively and quantitatively to the notice of the management, also within the अब ये देखें हम सेकंड पॉइंट, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन. इन द एरिया ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, द ऑपरेशनल ऑडिटर इज बेसिकली कंसर्न विद एनालाइजिंग द टेक्निकल efficiency of the operations, accumulating information and evidence to measure the effectiveness, efficiency and economy of operations, and comparing actual performance with previous performance, set standard or target, procedures, rules, regulations, policies and plans. Performance evaluation is generally based on consumer satisfaction, technical losses, billing efficiency, DCL position, collection efficiency, quality of operations and services, overlapping or duplication of work and deviations. थर्ड पॉइंट आपका है appraisal of management objective and plans. Every activity in an organization is the product of basic plans and objectives set by the management. Hence, management policies, plans and objectives should be evaluated properly. The aim of operational auditing is to appraisal operations and controls and adherence to prescribed and laid down policies, and not to go into the question of appropriateness of plans and objectives. But the operational auditor may look into aspects like clarity of objectives, proper communication of objectives to the personnel responsible for implementation, feedback from personnel, i.e. whether they have understood the objectives in the same sense as meant by management, and apparent conflict in the objectives and its effective on operations.
Appraisal of organization structure. Organizational structure, an essential elements of internal control design, provides the line of relationships and delegation of authority and tasks. The operational auditor should consider the following in evaluating the organization structure: conformity with management objectives, proper match between responsibility and authority, clear definition of scalar line of authority from top to bottom, and possibility of defective delegations. Transparency and compliance. Operational audit should create more transparency and better compliance environment, providing adequate skill and domain knowledge.